वो कहते हैं ना, जब ज़िंदगी जीनी आई तो ज़िंदगी गुजर गई। सुना होगा आपने। मुझे बड़ा ब्यूटीफुल लगता है कि जब ज़िंदगी जीने का ढंग आया, लोगों को पहचानने का ढंग आया, परखने का ढंग आया, तो ज़िंदगी गुजर गई। 2 शादियां की, दोनों पसंद से की? पहले मेरे कज़न थे और ये वाली मेरे से ज़्यादा मेरे शौहर ने मुझे पसंद किया। उनको काफ़ी अरसे से मेरे से लगाव था, लेकिन वो भी कोई हमारा अफेयर नहीं था। He liked me for a very long time, say about 18 years. और फिर फाइनली आके मैंने गिव अप कर दिया। तो that's about it. एंड मैं समझती हूँ कि हर किसी को शादी करनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी का कंपेनियन होना चाहिए। अगर आपकी पहली शादी बुरी गुजरी है तो अपने आप को सज़ा के तौर पे सारी उम्र अकेला नहीं रहना चाहिए। एंड बड़ी मैं अच्छी समझती हूँ समीना साहिबा ने जो शादी की पीछे, उनको देख के मुझे बहुत मज़ा आता है कि बच्चों की जब शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो आप अकेले रह जाते हैं और आपको कंपेनियन चाहिए होता है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें अब बहुत लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है और होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि हमारी शादी के बाद कितनी और शादियाँ हुई हैं, कितने सेलिब्रिटीज़ ने भी की जिनको पहले झिझक होती थी और धूमधाम से की। भाई वाई नॉट, यू गॉट अ राइट टू लिव। एक गलत डिसीजन, एक गलत फ़ैसला ज़िंदगी का या एक गलत पार्टनर आपका डज़न्ट डिटर्मिन कि आपकी पूरी ज़िंदगी उस सज़ा में कट जाए। मैं समझती हूँ कि अपने आप को चांस देना चाहिए, दूसरे जो आपको कोई पसंद करता है उसको चांस देना चाहिए। लेकिन फिर कहूँगी कि ख़वातीन को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ ज़रूर अपना ध्यान देना चाहिए। वालिदैन तालीम इसलिए देते हैं कि वो अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, अपने पाँव पे खड़ा करें। और अगर कोई ऐसा बुरा वक्त आता है तो उनको अपने अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहिए। शौहर की किस खूबी ने इतना मजबूर कर दिया कि आप शादी के लिए मान गई? कंसिस्टेंसी। आई एम वेरी क्लियर इन माई हेड। सो ही वॉज़ वेरी कंसिस्टेंट फॉर 18 ईयर्स। अब आप देखें 18 साल से कोई आपको कह रहा है कि भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ, तो फिर देयर कम्स अ टाइम ड्यूकी नो कम है वो आप उसको अच्छे लगे। ये भी खबरें आती रहीं कि आपने अपने शौहर से शादी के वक्त बहुत बड़ा हक मेहर आपने लिखवाया। really? हाँ, और बहुत कीमती तोहफ़े भी वसूल किए। काश इसमें कोई सच्चाई होती, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे पास खाली हाथ आए थे और अभी भी खाली हाथ ही आए हैं। सो हस्बैंड भी ज़िंदा सलामत है और सारा कुछ अल्लाह ताला आपके मुंह में घी शक्कर डाले। लेकिन अब मैंने जब शादी की थी तो आई कैन से इट ऑन द रिकॉर्ड कि 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 मैंने उनसे कुछ भी नहीं लिया। लेना चाहिए, मेरा हक है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि जो हक आप पहली बीवी को देते हैं, 2 बीवियों में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन सो फार मैंने अभी तक तो कुछ नहीं लिया, आगे ले लूँ तो वो मुझे पता नहीं। काम और घर दोनों को कैसे साथ साथ मैनेज करती हैं? कोई मुश्किल काम तो नहीं है। हमें लोगों ने बहुत बिग डील बनाई होती है घर को चलाना। हाँ, जिन ख़वातीन को डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती उनके लिए ज़ाहिरी सी बात है कि पूरा उनकी साथ इन्वॉल्वमेंट होती है। और मैं समझती हूँ कि जो ख़वातीन काम करती हैं वो घर ज़्यादा अच्छा मैनेज कर लेती हैं, वो बच्चे भी ज़्यादा अच्छे मैनेज करती हैं, उनके घर में डिसिप्लिन ज़्यादा होता है। मैं कई लोगों को जब देखती हूँ हर लेवल के, बड़े छोटे मिड, तो जो ख़वातीन काम करती हैं उनके घर में डिसिप्लिन ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे आप डॉक्टर्स देखें, वो कितने पढ़ाई उनके घर में चल रही होती है, तो बच्चे भी टाइम से हर काम कर रहे होते हैं, घर भी स्पिक एंड स्पैन होता है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। बच्चे भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, यस, क्योंकि एक रूटीन चल रही होती है ना, तो उसके अंदर तो आई थिंक हर किसी को काम करना चाहिए। शौहर से ज़्यादा किस किस्म की फरमाइशें करती हैं? हाँ, मुझे क्योंकि शौक़ है घूमने फिरने का, और वी आर टू ऑपोजिट्स एक्चुअली। मैं उतनी हाइपर हूँ और वो इतने काम डाउन सोल है, तो वो मुझे कई दफ़ा कहते हैं कि आप बोल बोल के थकती नहीं। उनकी चलती नहीं होनी आपके सामने, खामोश बैठे रहते होंगे? नहीं, वो 100 सुनार की 1 लोहार की है। सो ऐसा भी नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अ गुड हस्बैंड। खुद कुकिंग भी करती हैं? मैं कभी कभी यस। क्या अच्छा बना लेते? मेरे शौहर को बहुत शौक है फ्रेंच टोस्ट खाने का, सो आई मेक इट फॉर हिम ऑन संडेज व्हेन ही इज़ एट होम। सो समटाइम्स आई मेक ब्रेकफास्ट फॉर हिम। बना मैं सब कुछ लेती हूँ, लेकिन आई एम अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर। सो मैं स्टाफ को कोई चीज़
खा के आऊँ या उसको रेसिपी बताऊँगी तो आई कैन एडमिनिस्टर बेटर. बट लेट मी बी ऑनेस्ट, आई डोंट गो टू किचन मच. एज आई सेड कि येस कोई बहुत है तमाम में, जब मेरा शौहर फरमाइश करता है फिर उसके लिए आई कुक. पसंदीदा जगह कौन सी है? केप टाउन, इस्तांबुल, विंटर्स में दुबई भी फॉर फ्यू डेज़ बिकॉज मौसम अच्छा अब उधर होने लग गया. दो इट्स अ कॉन्क्रीट, लेकिन मुझे ज़्यादा बीचेस वाली जगह अच्छी लगती हैं जहाँ पे नेचर, क्लोज टू नेचर. आई एम नॉट अ माउंटेनियस पर्सन. हालांकि सामने हमारे घर के आप देखे साथ मरगला है, पहाड़ है, बट मुझे बीचेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं. पानी ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़ा वो सीरीन सा लगता है ना, तो ये है. फुर्सत के लम्हात कैसे गुजारना पसंद करती हैं? फुर्सत के लम्हात विद फ्रेंड्स. आई एम अ पीपल्स पर्सन, एज यू नो बाय माई पर्सनैलिटी, राइट. बस मुझे होता है कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ फ्रेंड्स हों, रौनक हो. अकेले में तन्हाई का बंदा नहीं. मैंने कहा ना कि मेरा मियाँ कहेगा नहीं नहीं मैं अकेला इधर बैठा हुआ हूँ. मैं कहूँ नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, अभी 10 फ्रेंड्स इधर 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 सबको फ़ोन घूमेंगे, सब आ जाएंगे. तो मुझे रौनक, लोग अच्छे लगते हैं, लोगों में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है. फिल्में और ड्रामे देखती हैं? कभी कभी. पहले टाइम नहीं मिलता था, आजकल मैंने बोला कि एज आई हैव बिकम अ लेडी ऑफ लेजर. येस, आई डू वॉच नेटफ्लिक्स अ लॉट. एंड कभी कभी पाकिस्तानी ड्रामे भी कोई फ्रेंड्स बताती हैं कि वो देखो अच्छा है, तो वो भी देख लेती हूँ. म्यूज़िक किस तरह का पसंद करती हैं? म्यूज़िक हैप्पी. मुझे कोई चीज़ सैड नहीं अच्छी लगती है. मुझे कोई चीज़, वो मैं कहती हूँ ज़िंदगी में इर्द गिर्द देखो इतना दुख है, तो सेल्फ इम्पोज दुख क्या. गाना सुनो दुखी, तुम चले गए, मैं रो दिया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई. नहीं भाई. दिल की बातें किससे करती हैं? फ्रेंड्स. आई एम ब्लेस्ड टू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, माशाल्लाह. अल्लाह उन्हें खुश रखे और सलामत रखे. देखें जी, जून के महीने में बारिश आ गई. सिलेक्ट वन, सियासत या वकालत? दोनों का अपना चस्का है. आई टेल यू, वकालत गिव्स यू अ सेपरेट हाई, बट अफसोस ये होता है कि इट हैज़ ऑल्सो डिटीरियोरेटेड. जब हम देखते हैं ना कि कल्चर में हमारे टॉलरेंस ख़त्म हो गई है, जजों को कमरों में ताले लगा के मार रहे हैं, बार की सियासत इस लेवल पे चली गई है. फिर जैसे आप देखते हैं डॉक्टर्स में यंग डॉक्टर्स सीनियर डॉक्टर्स को मार रहे हैं. ये चीज़ से तकलीफ़ होती है कि प्रोफेशनलिज़म को प्रोफेशनलिज़म रहना चाहिए, और हर चीज़ में तहज़ीब को नहीं हमें खोना चाहिए. तो सियासत का अपना कैरिज़मा है. मैं समझती हूँ सियासत एक इबादत है, बिकॉज इट्स ऑल सोशल वर्क. अगर आप समझें तो सियासत आप उस अगर नीयत से करें तो उसका बहुत मज़ा है. कारोबार की नीयत से नहीं, रिटर्न की नीयत से नहीं. इफ़ यू डू इट फॉर अदर्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री, देन इट इज़ अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. और वकालत पैसे कमाने के लिए और एज अ प्रोफेशन इज़ वेरी गुड.